हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में और इसके न्यूमेरिकल्स भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, हमें जब प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना हो कि किसी बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, इसको फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड होते हैं हमारे पास। एक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक है हमारे पास एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर मैं बात करूँ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, इसमें क्या होता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड वेदर रिसीव्ड और पेड। जाने कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, जब आपको कैश रिसीव हो रहा है, जब आप किसी को कैश पे कर रहे हो, तभी उसको कंसीडर करा जाएगा। यानी कि यहाँ पर जब तक कैश आपको रिसीव नहीं हो रहा, जब तक आप किसी को पे नहीं कर रहे हो, तब वो ट्रांजैक्शन को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा। और ना ही इसमें कोई क्रेडिट की सेल रिकॉर्ड करी जाएगी, सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करा जाएगा कि कब आप किसी को पैसा दे रहे हो, कब आपके पास किसी का पैसा आ रहा है। देखिए, जब हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग निकालेंगे तो हमारे पास अलग अलग तरीके की एक्सपेंसेस और इनकम होती हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इन सबको कंसीडर नहीं करा जाएगा। क्या किया जाएगा? इनको कंसीडर नहीं करा जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो विच हैव बिकम ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट विच हैव नॉट येट बीन पेड। वो खर्चा जो आपका हो चुका है, लेकिन आपने अभी तक उसे पे नहीं करा है। वो खर्चा जो आपका हो चुका है लेकिन आपने अभी तक उसे पे नहीं करा है। जैसे कि आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस है। मान लीजिए मैंने 2023 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल अभी तक नहीं दिया है। 2023 का मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी तक नहीं दिया है। 2024 चल रहा है लेकिन मैंने 2023 का इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी तक नहीं दिया है। यानी कि वो खर्चा जो हो तो चुका है लेकिन मैंने अभी तक नहीं दिया है। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? जिन्हें आपने एडवांस में ही पे कर दिया, जैसे कि आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस होती है। जब आपने कभी ये भी कह सकते हैं कि जब आप मोबाइल में पेमेंट करते हो, वो भी आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि आप एक साथ 3 महीने का रिचार्ज कर लेते हो, 6 महीने का रिचार्ज कर देते हो, उसी को प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम कौन सी होती है? अक्रूड इनकम इज एन इनकम विच हैज बीन अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट हैज नॉट बिकम ड्यू। यानी कि वो इनकम जो मैंने अभी कमा तो ली है लेकिन मुझे अभी तक मिली नहीं है। वो इनकम मैंने अभी कमा तो ली है, मैंने उसे अर्न तो कर लिया है, लेकिन वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई है, वो मुझे अभी तक मिली नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ पिछले 6 महीने से, मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ पिछले 6 महीने से, लेकिन उसकी जो इनकम है वो मैंने अर्न तो कर ली है पिछले 6 महीने में, लेकिन मुझे अभी तक मिली नहीं है। यानी कि वो इनकम जिसे मैंने कमा तो लिया है लेकिन अभी तक मुझे वो मिली नहीं है। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज एन इनकम विच हैज़ बीन रिसीव्ड बिफोर इट हैज़ बीन अर्नड। यानी कि वो इनकम जो मुझे एडवांस में मिल चुकी है लेकिन मैंने उन्हें अभी तक कमाया नहीं है, पहले ही मिल गई। जैसे कि मान लीजिए ट्यूशन फीस होगी आपकी, अब 2024 का साल चल रहा है, अब जिस साल अभी चल रहा है इसके 4-5 महीने ही निकले हैं, लेकिन पूरे साल की एडवांस फीस, ट्यूशन की एडवांस फीस मुझे बच्चों ने पे कर दी है। यानी कि वो इनकम जो मुझे एडवांस में मिल चुकी है लेकिन मैंने अभी उसे कमाया नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन सा होता है? इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अर्नड और अक्यूड। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको कैश मिला है या नहीं मिला, आपको ट्रांजैक्शन उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेनी है जब वो हो चुकी है। यानी कि आपने किसी को चीज़ उधार में भी दे दी, उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कैश कब मिल रहा है, कब जा रहा है, ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि रेंट फॉर मंथ ऑफ मार्च 2024 हैज़ नॉट बीन पेड। अभी तक मैंने मार्च का रेंट 2024 का पे नहीं करा है।
ठीक है। यानी कि जो इसमें क्या होता है कि जो हमने एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में डिस्कस करा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन सबको कंसीडर किया जाता है जब हम अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को निकालते हैं। यानी कि यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कैश मिला है या नहीं मिला, ठीक है। आपको ट्रांजैक्शन जब हो चुकी है उसी को उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेना है, ये अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर मैं बात करूं अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कैश और क्रेडिट से रिलेटेड दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि जब आपको पैसा मिलेगा या आपने किसी को दिया उसको तभी ही रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन सबको कंसीडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इन सबको कंसीडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट और लॉस। अब देखिए जो अक्रूअल बेसिस होता है वो हमें सही प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता है। क्यों, कैसे? अब देखिए क्योंकि यहाँ पर हम कैश और क्रेडिट से रिलेटेड दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग निकालते हैं हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्निकल नॉलेज। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज, यानी कि इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको कितना पैसा आया और कितना गया। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल। अब देखिए अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होता है वो मोर एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है? क्योंकि ये हमारी इनकम और खर्चों के बारे में सही जानकारी देता है। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये हमें सही जानकारी नहीं देता है। हमें जो मतलब ये सिर्फ इतना ही बताता है कितना पैसा आया और कितना गया। नेक्स्ट है रिलायबल, यानी कि जो आपका अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये ज़्यादा रिलायबल है, ये ज़्यादा भरोसेमंद है। क्यों भरोसेमंद है? क्योंकि हम कैश और क्रेडिट से रिलेटेड दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर मैं बात करूँ अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, ये आपका रिलायबल नहीं है, ये भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि ये आपको सही प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानकारी नहीं देता। अब देखिए सूटेबल, जो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो होती है, अगर मान लीजिए आपको कोई कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन भी फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज़्यादा सूटेबल है। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है वो सिर्फ नॉन प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, और जो आपके प्रोफेशनल होते हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटिंग, लॉयर, इनके लिए सूटेबल कर सकता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ ये देखना होता है कितना पैसा आया कितना गया। अब इन्होंने कोई सामान तो बेचना नहीं होता, प्रोफेशनल ने भी कितना सामान मैंने बेचा है, कितना मुझे आएगा, कितना मैंने बेचा है, कितना मैंने परचेज करा है, तो ये आपका ज़्यादा सूटेबल होता है इससे कंपेयर करें अगर। अब हम इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, रोहित गिव फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अब देखिए ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और हमें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दोनों को फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो यहाँ पर क्या होता है ना, हमें सिर्फ वो खर्चा और इनकम को देखना है जो हमें कैश में रिसीव हो रहा है। यानी कि हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन्हें हम कंसीडर नहीं करेंगे। और एक बात और, जब हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग निकालेंगे ना, यहाँ पर ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको कौन से साल की इनकम रिसीव हो रही है और कौन से साल का आप खर्चा दे रहे हो। लेकिन जब आप अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग निकालेंगे ना, तो आपको उसी साल का खर्चा और इनकम निकालनी है जिस साल का हम अकाउंट बना रहे हैं। देखिए ये हम जब न्यूमेरिकल करेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सबसे पहले हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग निकालेंगे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए चाहे आपको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग निकालना हो चाहे आपको अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसके लिए जब हम यहाँ पर क्या होता है कि हम इनकम के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं रेवेन्यू
माइनस एक्सपेंसेस। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्सपेंसेस पेड, हमने कितना खर्चा दिया है। क्या ये हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कंसीडर करेंगे? बिल्कुल, हमने 1,60,000 रुपया किसी को पेमेंट करी है, वो भी कैश में। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इंक्लूड 40,000 इन रुपीज़ 160,000, यानी कि ये जो 160,000 है इसमें 40,000 वो पैसा दिया हुआ है जो हमने एडवांस में पे कर दिया है, यानी कि ये प्रीपेड हो गया। अब इसको हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कंसीडर नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, वो खर्चा जो मैंने अभी तक पे नहीं करा है लेकिन ड्यू हो चुका है, ये आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, ये भी हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम रिसीव्ड। अब देखिए सिंपल, हमें कोई पैसा मिल चुका है, इसे हम कंसीडर कर लेंगे जब हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनाएंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड 30,000, ये यानी कि ये जो 30,000 है इंक्लूडेड इन 2,40,000, यानी कि ये 30,000 है जो हमें एडवांस में मिल चुका है, यानी कि ये आपका हो गया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो है वो हमें 30,000 रुपया मिल चुकी है, यानी कि इसको भी हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कंसीडर नहीं करेंगे। इनकम नॉट जेट रिसीव्ड, ये आपकी अक्रूड इनकम होगी, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि जब हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनाएंगे, बहुत ही ईजी है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनाना, कि वही खर्चे और इनकम देखना है जो हमें मिल चुकी है जिसे हमने पे कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। एक तो ये 2,40,000 हमें मिले हैं और 1,60,000 का हमारा खर्चा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने रेवेन्यू को निकालेंगे। रेवेन्यू कितना है, इनकम रिसीव्ड जो हमें मिली है, इनकम रिसीव्ड कितनी मिली है, 2,40,000। और खर्चा एक्सपेंसेस कितना हुआ है, एक्सपेंसेस पेड कितना पे किया है हमने, 1,60,000 रुपये। तो जाने कि हमारे पास 80,000 रुपीज़ हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर, जहाँ आप इसे नेट इनकम बोल सकते हो, नेट इनकम, जहाँ हमें करेक्ट प्रॉफिट निकल कर आ चुका है। ये हमारा था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, जब हम डिस्कस कराया हमने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। नेक्स्ट है हम निकालेंगे अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। देखिए सबसे पहले हमारे पास है एक्सपेंसेस पेड। अब मैंने कितना खर्चा पे कर दिया है, ये तो हम कंसीडर करेंगे ना जब अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड 40,000 इन रुपीज़ 160,000, यानी कि जो 1,60,000 रुपया मैंने दिया है उसमें जो 40,000 रुपये हैं वो है जो मैंने एडवांस में पे कर दिए हैं। अब देखिए मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से सुनना, यानी कि 40,000 रुपया मैंने एडवांस में पे कर दिया है। अब जो 40,000 रुपया है, देखिए क्या ये इस साल के खर्चे में रिकॉर्ड होगा, यानी कि मैंने अगले साल का खर्चा इस साल ही दे दिया, लेकिन अकाउंट में इस साल का बना रही हूँ, लेकिन मैंने अगले साल का खर्चा इस साल में दे दिया, तो ये आपका कंसीडर नहीं करा जाएगा जब अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनाएंगे, यानी कि हम इसे लेस कर देंगे क्योंकि ये 1,60,000 में इंक्लूड है। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, अब देखिए ये जो 20,000 रुपया है आपने अभी तक पे नहीं करा है, ये खर्चा आपका हो चुका है, यानी कि वो खर्चा जो इस साल में हो तो चुका है लेकिन मैंने अभी तक उसे पे नहीं करा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि वो खर्चा जो इस साल हो चुका है लेकिन मैंने अभी तक उसे पे नहीं करा है,
नेक्स्ट हमारे जाने कि ये खर्चा हम इस साल में कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे क्योंकि ये खर्चा इस साल से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम रिसीव्ड, इसे हम कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि जो 30,000 रुपया है, 2,40,000 रुपया था, उसमें 30,000 ऐसा है जो हमें एडवांस में मिल चुका है, यानी कि वो पैसा जो मैंने अभी तक अर्न नहीं करा लेकिन मुझे मिल गया। अब क्या ये खर्चा इस साल से रिलेटेड है? नहीं, ये खर्चा इस साल से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये खर्चा इस साल से रिलेटेड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये देखिए ये आपका 30,000 रुपीज़ है ना, ये इस साल से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, क्योंकि ये हमने नेक्स्ट ईयर का हमें पहले ही मिल चुका है, तो ये हम इनकम से लेस कर देंगे। अब अकाउंट हम किसी और साल का बना रहे हैं और नेक्स्ट ईयर का इनकम थोड़ी ना इसमें कंसीडर करेंगे। इनकम नोट येट रिसीव्ड, जाने कि आपने अर्न तो कर ली, आपने अर्न कर ली है। अब ये इनकम आपने अर्न कर ली है लेकिन आपको अभी तक मिली नहीं है, 24,000 रुपया आपको अभी तक मिला नहीं है, इसी साल में आएगा। यानी कि ये इनकम वो है जो आपने इस साल में अर्न तो कर ली है लेकिन आपको अभी तक रिसीव्ड नहीं हुई है। तो चलिए अब हम अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इनकम फाइंड आउट करते हैं। जो हमने इनकम हमें एडवांस में मिल चुकी है, सबसे पहले हमें इनकम रिसीव्ड हुई है 2,40,000 रुपया, 2,40,000 हमने निकालते हैं यहाँ पर इनकम कितनी, 2,40,000। ठीक है, आप इसे इनकम निकालने, यहाँ पर आप रेवेन्यू का टाइटल लगाकर लिख लेना 2,40,000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हमने जो देखा वो है हम ऐड करेंगे इनकम नोट येट रिसीव्ड, इनकम नोट येट रिसीव्ड, यानी कि वो इनकम, अब ध्यान से फिर सुनना कि वो इनकम मैंने इस साल में कमा ली है लेकिन मुझे अभी तक मिली नहीं है तो इसी साल की इनकम है ना। क्या इस साल की इनकम है या नहीं है? बिल्कुल है, इस साल की ही तो इनकम है, तो इसको भी हम कंसीडर कर लेंगे। कितना है? 24,000, 24,000 जो हमारा रेवेन्यू है वो ये आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इनकम है जो हमें एडवांस में मिल चुकी है लेकिन याद रखना, अब पैसा ना, मेरी बात फिर ध्यान से सुनना, वो पैसा जो मैंने अभी तक कमाया नहीं है लेकिन मुझे अगले साल में कमाना है, एडवांस में मिल गया, क्या वो इस साल का खर्चा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसको हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अकाउंट बना रहे हैं ना, जिस साल का उसी साल के एक्सपेंसेस को कंसीडर करा जाता है। ये देखिए आपका रेवेन्यू जो है ना वो निकल कर आ गया, कितना हुआ, आप इसे जोड़ सकते हो, ये बन गया आपका 264 से 30,000 हम लेस कर देंगे, ये हमारा 2,34,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हमारे एक्सपेंसेस। देखिए एक तो हमारे पास 1,60,000 रुपया है, ठीक है, 1,60,000 रुपया एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अब वो खर्चा जो मैंने एडवांस में पे कर दिया है, वो खर्चा जो मैंने एडवांस में पे कर दिया है, यानी कि वो कितना है 40,000।
40,000। क्या ये खर्चा इस साल से रिलेटेड है? नहीं, ये अगले साल से रिलेटेड है क्योंकि एडवांस में ही मैंने पे कर दिया। 160,000 माइनस 40,000, और एक्सपेंसेस नॉट येट पेड। अब ये खर्चा क्या इस साल से रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग हो गया, इस साल का खर्चा है लेकिन मैंने अभी तक पे ही नहीं करा, तो इसको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया 140,000। ठीक है, अब इस ये रेवेन्यू से हम एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। रेवेन्यू से हम एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 2,34,000 लेस 1,40,000। आप इसे निकाल कर देख सकते हो। तो ये आपके पास 94,000 आ गया, ये आपके पास 94,000 आपका आ गया। देखिए जो आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना, ये ज़रूरी नहीं हो सेम हो, ये सेम हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है ना, दोनों का जो नेट इनकम निकल के आएगी, जब प्रॉफिट निकल कर आएगा ना, ये सेम भी हो सकता है और नहीं भी। तो ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए मैं फिर उसी बात को डिस्कस करूँगी, दोबारा हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनाएंगे ना, तो हमें उसी साल की इनकम और एक्सपेंसेस लेने हैं जिस साल का हम खर्चा या इनकम निकाल रहे हैं। यानी कि जैसे हमारे पास था एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये नेक्स्ट ईयर की पेमेंट थी, हमने एडवांस में ही दे दी। अब अगले साल का खर्चा हम इस साल के अकाउंट्स में क्यों रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए हमने इसे लेस कर दिया। अब एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग था, ये मैंने मेरा खर्चा ये हो चुका है इस साल में, लेकिन पे नहीं करा, तो इससे हमने 20,000 ऐड कर दिया क्योंकि ये इसी साल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम रिसीव्ड 2,40,000 रुपया मुझे इनकम रिसीव्ड हुई, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जिसमें 30,000 2,40,000 में 30,000 वो है जो मुझे एडवांस में मिला है। यानी कि आप इस बात को फिर समझें कि अगले साल की इनकम मुझे इसी साल में मिल गई। अब अकाउंट बना रही हूँ मैं, इस साल का इनकम मैं क्या इस अगले साल की कंसीडर करूँगी अकाउंट्स में? बिल्कुल नहीं। इनकम नॉट येट रिसीव्ड, यानी कि वो इनकम जो मैंने इस साल में अर्न करी है, अब इस साल में अर्न करी है तो इस साल में कंसीडर करेंगे। तो ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, तो चलिए इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, देखिए ये सभी क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइएगा, तभी आपको समझ में आएंगे। देखिए हमारे पास सबसे पहले हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये दिमाग में रखना। तो सबसे पहले हमारे पास है कैश सेल। अब कैश में करी है तो आएंगी ना, 5 लाख रुपया कैश में करी है, आएंगी, बिल्कुल आएंगी। क्रेडिट सेल आएंगी क्या कैश में? नहीं आएंगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस नहीं आएगा। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस बिल्कुल नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। इनकम रिसीव्ड, एक्सक्लूड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि वो जो हमें मिल चुका है 5,000 रुपया, वो अब इसमें 1,000 रुपया जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हुआ है ना, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। यानी कि पैसा तो हमें मिल चुका है ना, तो ये 5,000 रुपया भी आएगा आपकी इनकम में और ये 1,000 रुपया भी आएगा, तो ये बन गया आपका 6,000, ये दोनों आएंगे। यानी कि जो पैसा हमें मिल चुका है, पैसा तो हमारी जेब में आ गया ना, ये दोनों कंसिडर कर लेंगे। इनकम वट नॉट रिसीव्ड, ये नहीं आएगा। कैश परचेजिस
अब ये आएंगी क्योंकि कैश में हमने पेमेंट कर दी, ठीक है। तो ये आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ना, उसमें सैलरी और वेजेस पेड आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, बिल्कुल आएगा। इंश्योरेंस पेड कर दी, इंक्लूडिंग प्रीपेड में भी इसमें दिया हुआ है, तो वो तो क्रूड में हम देखेंगे। तो ये 10,000 रुपया ये भी आएगा। तो चलिए हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास थी कैश सेल 5 लाख रुपया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, इसे आप रेवेन्यू का टाइटल बनाकर लिख सकते हो कि आपको कितना रेवेन्यू है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कैश सेल कितनी, 5 लाख की। $5 लाख, ठीक है। नेक्स्ट था हमारे पास इनकम, ये थी इनकम रिसीव्ड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये आपके पास हो गया 6,000। कितना हुआ, 6,000 इनकम, ये आपकी होगी 6,000, ठीक है। कैश आपकी जेब में आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास आपके एक्सपेंसेस आ गए। तो ये बन गई आपकी इनकम 5,06,000 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेंसेस आ गए हमारे। तो हमारे पास सबसे पहले है कैश परचेज 2,75,000 रुपये का, कैश परचेज 2,75,000, कैश परचेज 2,75,000, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है क्रेडिट परचेज को हम कंसीडर नहीं करेंगे। सैलरी एंड वेजेस पेड 44,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस, ये है हमारे पास सैलरी एंड वेजेस 44,000, सैलरी एंड वेजेस 44,000, ठीक है। और हमारे पास जो था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 11,000 और इंश्योरेंस के 10,000 रुपया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस थे हमारे पास 11,000 और नेक्स्ट हमारे पास था इंश्योरेंस का खर्चा, ये कितना था 10,000। आप इसे ऐड कर सकते हो, इसे ऐड कर लीजिए, ये बन गया आपका 21,000। ये बन गया 65,000। तो ये आपका जो खर्चा है वो आ गया आपका 3,40,000 रुपया, ठीक है। अब ये हम इनकम निकाल लेंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, 5,06,000 माइनस 3,40,000, ये आपकी इनकम आपके सामने निकल कर आ जाएगी। $1,66,000। आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट हम निकालेंगे, आप इसे सभी सम्स को अपनी कॉपी में लिखते जाइए साथ के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं।
सबसे पहले हमारे पास कैश सेल और हमारे पास है क्रेडिट सेल। इसको हम दोनों को अपनी इनकम में कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 7 लाख। नेक्स्ट है ये आपका खर्चा हो गया। पहले हम इनकम फाइंड आउट करते हैं, एक्सपेंसेस हम बाद में देखेंगे। हमारे पास इनकम है कैश सेल 5 लाख, क्रेडिट सेल है हमारे पास 2 लाख रुपया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 लाख, याद रखना 7 लाख। और इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखिए ये जो 1000 रुपया है ना, इसमें कंसीडर नहीं करा है, तो ये जाने कि वो इनकम है जो मैंने नेक्स्ट ईयर की मुझे इसी साल मिल गई है, क्या मैं इसे कंसीडर करूँगी? बिल्कुल नहीं, तो ये आपकी नहीं आएगी। तो ये आपका 5000 ये हो गया, 7 लाख आपका पीछे था। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। अब वो इनकम मैंने इस साल में अर्न कर ली है, इस साल में मैंने अर्न कर ली है, क्या आएगी? इस साल में कमाई मेरी इस साल की है, क्या मैं ऐसे नेक्स्ट साल रिकॉर्ड करूँगी? बिल्कुल नहीं, इसी साल रिकॉर्ड करूँगी। 3000 ये हो गया। बाकी आपके कैश क्रेडिट ये सारे आपके खर्चे हो गए। तो पहले हम इनकम देखते हैं हमारी कितनी हुई, 5 और 2 7 लाख रुपया। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 5000 ये हो गया। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड 3000 रुपया ये हो गया। यानी कि हमारा ये बन गया 5 और 2 ये हमारा हो गया 7 लाख, ये हो गया हमारा 7 लाख, ये हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास 5 और 3 8000 ये हो गया। यानी कि हमारी जो इनकम हुई है वो 7,08,000 रुपया आ जाएगी। यानी कि जो हमारी इनकम हुई है वो कितनी आ जाएगी? रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 7,08,000 रुपया। कैसे निकाला ये हमने फाइंड आउट कर लिया। आप अपनी कॉपी में इन सब इनकम को ऐड कर ही लिखना कि ये जो 3000 है 5000 है और ये जो 5 और 2 7 लाख रुपया है। नेक्स्ट हम निकालते हैं एक्सपेंसेस। सबसे पहले हमारे पास है आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस, यानी कि वो खर्चा जो ड्यू हो चुका है, यानी कि मैंने अभी तक इसे पे नहीं करा, इस साल का खर्चा है। अगले साल में कंसीडर करूँगी कि इस साल में? इस साल में। तो ये 4000 ये हो गया। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 2500। अब ये वो इंश्योरेंस है जिन्हें मैंने एडवांस में दे दिया है। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस यानी कि वो खर्चा जो मैंने एडवांस में दे दिया है, नेक्स्ट ईयर का खर्चा मैंने इस साल दे दिया। अब इससे रिलेटेड ना एक हमारे पास ये ट्रांजैक्शन भी दी हुई थी, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड, यानी कि ये जो खर्चा हुआ ना इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, यानी कि ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड। अब जो प्रीपेड हुआ है वो कितना है मेरे पास? 2500। कितना है मेरे पास? 2500। क्या उसे मैं इस साल में रिकॉर्ड करूँगी? खर्चा मेरा नेक्स्ट ईयर का है, क्या इस साल के अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूँगी? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर 2500 को आप लेस कर दोगे तो 7500 हमारा खर्चा हो गया इंश्योरेंस से रिलेटेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इसको हम कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम हो चुकी है तो कैश परचेजेस आ जाएगा 2,75,000, क्रेडिट परचेजेस भी आएगा, सैलरी और बेसिस 44 भी आ जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। तो ये लीजिए आपकी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। हमने निकालने हैं अपने अभी एक्सपेंसेस। तो हमने क्या निकालने हैं अभी? एक्सपेंसेस, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपनी परचेजेस के बारे में, जो है कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। ये कितनी हुई? 2,75,000 और 1,25,000 को अगर हम ऐड कर दें तो ये आपका 4 लाख बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 4 लाख। आप इसे अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारी जो परचेजेस है कैश और क्रेडिट दोनों मिलाकर कितनी है? 4 लाख, 4 लाख। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास हमारी सैलरी और बेजिस
और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया 55,000। 55,000 में 7,500 और ऐड कर दें आप, तो ये आपका 62,500 हो गया। 62,500, और ये आपके पास और कौन सा खर्चा था, 1,000 ये हो गया। अब 62,500 था, 1,000 हमने और ऐड कर देंगे इसमें, तो ये आपका 63,500 हो गया। उसके बाद आपकी ये हमने कर ली है, और आउटस्टैंडिंग 4,000, यानी कि ये आपका हो गया 67,500। ठीक है, तो आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिएगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हमने ऐड किए हैं, सैलरी, बेजिस, आउटस्टैंडिंग खर्चे कौन से ऐड करें, इंश्योरेंस से रिलेटेड सारा आपने ऐड करना है। मैंने तो सिंपल यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर कर लिख दिया, आप अपनी कॉपी में इसे अच्छे से लिखना। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो अब हम अपनी इनकम को निकाल लेते हैं। इनकम का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ₹7,08,000 रुपया, उससे हमने 4,65,000 लेस करते हैं ना, 4,65,500 ये हमने यहाँ से लेस कर देना है। तो इसे आप फाइंड आउट कर लीजिए कितना आ रहा है, 7,08,000 रुपया, 4,65,500, 0। तो ये आपके पास कितना आ गया, 4 और 8, 2,40,500 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका नेट इनकम, या फिर आप इसे प्रॉफिट बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास निकल कर आ गया। अब देखिए, हमने अभी तक 2 क्वेश्चन किए हैं, आपने इसे अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे आज का लास्ट न्यूमेरिकल। देखिए, ठीक है, विजय अ कंसल्टेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 अर्नड ₹4 लाख, आउट ऑफ विच ही रिसीव 3,50,000। यानी कि अब देखिए, एक विजय नाम का लड़का है, उसे कमाए तो 4 लाख है, लेकिन उसे कैश में कितना मिला है, 3,50,000 रुपया। ही इनकरेड एंड एक्सपेंसेस ऑफ ₹1,70,000, यानी कि उसका जो खर्चा हुआ है इस साल में 1,70,000 रुपया, जिससे 40,000 रुपया, जिससे 40,000 उसके आउटस्टैंडिंग है, यानी कि ये ड्यू है। आउटस्टैंडिंग का मतलब वो खर्चा जो मैंने अब मेरा हो तो चुका है, मैंने अभी तक पे नहीं करा है। ही ऑल्सो रिसीव कंसल्टेंसी फीस रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 45,000, ऑल्सो पेड 20,000 एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही एक बात बता दी थी, वो ये थी कि जब हम अपना खर्चा कंसिडर करेंगे ना, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जब हम बनाएंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि हम सिर्फ इस साल के खर्चे और इस साल की इनकम को कंसिडर करेंगे। क्या हम यहाँ पर 45,000 और 20,000 को कंसीडर करेंगे जब हम अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये खर्चा आपका प्रीवियस ईयर से है। देखिए, प्रीवियस ईयर से, क्योंकि हम तो यहाँ पर सिर्फ अक्रूअल बेसिस में जो साल की हम वही साल का बना रहे हैं, उसी साल की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये सब चीज़ें नहीं होती। जब आपको पैसा मिल गया वो जो मर्जी साल का हो, जिस मर्जी साल का हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आपने अपने अकाउंट्स में उसे कंसीडर कर लेना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।
ठीक है। तो हमने इससे हमें कमाया बेशक 4 लाख है, लेकिन जो हमें कैश की फॉर्म में मिली है इनकम वो कितनी है, 3,50,000। तो ये आपका रेवेन्यू हम पहले निकालते हैं। रेवेन्यू कितना हुआ, 3,50,000। ठीक है। उसके बाद आपका ये आपका खर्चा हो गया। ही ऑल्सो रिसीव कंसल्टेंसी फीस, यानी कि उसे 45,000 रुपया और मिल गया कैश के रूप में। बेशक ये पिछले साल का है, मैं फिर कहूँगी कि जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका खर्चा कौन से साल, आपका पैसा कौन से साल से रिलेटेड है। जब आपकी जेब में आ गया उसे आपने कंसीडर कर लेना है। तो ये आपका 45,000 भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी रेवेन्यू हो गया आपका 395,000। अब हम निकालेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस निकालते हैं, कितने हुए। एक तो ये हो गया हमारे पास 1,70,000 रुपये था, लेकिन उसमें 40,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, यानी कि हमारा एक्सपेंसिव यहाँ पर 1,30,000 हो गया। 1,30,000 हो गया। 1,70,000 से जब 40,000 निकालेंगे तो ये आपका 1,30,000 हो गया। ठीक है। तो एक तो ये आ गया 1,30,000 और 20,000 रुपया आपने पिछले साल का भी पे कराया, यानी कि 20,000 आपने पिछले साल का भी पे करा है। क्या इसको कंसीडर करेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में? बिल्कुल करेंगे। ठीक है। तो ये बन गया 1,50,000। तो आप इससे अब इनकम आपकी निकल कर आ जाएगी, नेट इनकम। तो ये आपका 3,95,000 माइनस 1,50,000। तो इसे आप निकाल लीजिए कितना आ रहा है, 2,45,000। आप अपनी कॉपी में इसे साथ के साथ निकालते जाइएगा, 2,45,000। तो ये आपका आ गया। ठीक है। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं अक्रूअल बेसिस। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कितना रेवेन्यू हुआ है। तो रेवेन्यू हमारे पास कितना हुआ है, देखिए रेवेन्यू हुआ है हमें, हमारे पास पहले तो 4 लाख रुपया, क्योंकि यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता ना कैश मिला, कैश के रूप में मिला या नहीं। तो ये हो गया हमारा 4 लाख रुपया। चार लाख ये हो गया। और उसके बाद एक्सपेंसेस हो गए 1,70,000 की। अब यहाँ पर 40,000 आउटस्टैंडिंग है, यानी कि वो खर्चा जो इस साल में हो चुका है, इस साल हो चुका है। क्या इसको कंसीडर करूँगी? बिल्कुल करूँगी। तो ये आपका आ जाएगा खर्चा जो है आपका, वो आ जाएगा 1,70,000 रुपया। 1,70,000। अब देखिए कोई और इनकम आएगी, देखिए उसके बाद आपकी कंसल्टेंसी फीस है, लेकिन लास्ट ईयर से रिलेटेड इस साल में रिकॉर्ड करूँगी नहीं करूँगी। और पिछले साल का खर्चा पे कर दिया, क्या उसे मैं इस साल में रिकॉर्ड करूँगी नहीं करूँगी। तो चलिए, तो ये आपका अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में निकल कर आ गया आपकी नेट इनकम। तो ये आपके पास 2,30,000 रुपया आपके पास निकल कर आ गया। ठीक है। तो ये आपका सम हो गया कंप्लीट। अब देखिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर बन चुकी है, लेकिन इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने थ्योरी भी कर ली, न्यूमेरिकल भी कर ले। हम नेक्स्ट अकाउंट्स का अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर करेंगे, उसे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।